जितनी बड़ी नमस्कार और उतनी बड़ी। तो नमस्कार कहीं भी हो जोर से करें। और आप सभी नेटवर्कर हैं और इस हॉल में बैठे हैं, तो आने वाले समय में आप सभी गाड़ी विजेता तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ आप डायमंड भी होंगे, इसलिए नमस्कार को हल्के में ना लें। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। श्याम सुंदर यादव, डिस्ट्रिक्ट हाथरस से हूँ, कोऑपरेटिव विभाग में नौकरी भी की और आज इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में आपके सामने खड़ा हूँ, और इस सिस्टम में मैं अभी मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 साल के मैंने यहाँ जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी यहाँ से मैंने जीता है, उसकी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले 2 शब्द बोलूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, किनके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने करोड़पति दियो बनाए। दोस्तों, मेरी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे नहीं मालूम है आप लोगों की, बशर्ते जितने लोग यहाँ स्टेज पे आए थे, मैं जानता हूँ मुझसे ज़्यादा स्थिति किसी की खराब नहीं होगी। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी और मेरे पास अदर कंपनियों की मेरे पास लायबिलिटी थी, तो उस लायबिलिटी की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा और मैं घर छोड़कर चला गया हरिद्वार। और हरिद्वार में मैंने जाके अपना समय काटा। और समय कैसे काटा? कभी रोटी मिल गई तो ठीक है और ना मिली तो ठीक है। फिर हमने, हमारे एक मित्र था हरिद्वार में, आज भी है वो, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा सर मैं आपको ठेका दिलवा दूंगा, जो बिल्डिंग बनती है ना उसके ठेका दिलवा दूंगा और आप यही काम करें, बशर्ते उसके लिए भी कम से कम 1 लाख रुपए आप पे होने चाहिए, क्योंकि जो मजदूर होते हैं ना उनको तो शाम को पैसा चाहिए। और मेरे पास खुद किराए के मैं 2500 रुपये लेके यहाँ से गया था, मेरे पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उसने मेरी हेल्प भी की, मेरे मित्र ने, और मुझे उसने एक रूम दिलवा दिया था। और रूम तो ऐसी जगह था कि जिस रूम में पलस्तर भी नहीं था, और वहीं पर एक नदी है। अगर कोई गए हो हरिद्वार के पास, देहरादून के पास डोईवाला है, अगर सुना हो किसने, डोईवाला में रहा था मैं, और वहीं जहाँ बस्ती रहती है वहाँ बस्ती में मुझे रूम दिलवाया था। और वहीं पर एक नदी चलती है, बहुत भयंकर आवाज़ भी आती है उसकी। जब मैं रात को सोता था ना, अकेला अकेला एक मकान था वो, और वहाँ पर कभी सांप कभी बिच्छू सब कुछ दिखते थे वहाँ पर हमें, और वहाँ मैं रहता था और खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो एक बार तो मेरा दोस्त 1000 रुपये दे गया था कि सर आप दोस्त यार 1000 रुपये लो, अपना खर्चा पानी मेंटेन करो जब तक मैं आपके लिए कोई काम देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे वो 1000 रुपये खर्च करने में डर लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि एक टाइम एक सरदार जी का होटल था, तो 30 रुपये की प्लेट मिलती थी चावल की, उसमें चावल और दाल मिलती थी। तो एक टाइम मैं चावल खाता था और एक टाइम मैंने अमरूद के पत्ते खाए थे। अमरूद के पत्ते मैंने मोबाइल पर सर्च किया था, मैंने कहा मैंने कि यार सबसे ज़्यादा भूख किस चीज़ से लगती है, तो मैंने देखा कि अमरूद के पत्ते खाने से भूख कम लगती है, तो मैंने वही खाना स्टार्ट कर दिया था। सुबह खाता था मैं अमरूद के पत्ते और शाम को खाता था 1 प्लेट चावल, और मुझे काम नहीं मिल पा रहा था। और इसे देखते देखते मुझे 1 महीना हो गया था और वो पैसे भी ख़त्म हो गए। मैंने कही भाई फिर फ़ोन किया दोस्त के पास में, दोस्त बोला भाई क्या करें यार, काम नहीं मिल पा रहा है, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर करता हूँ मैं भी। तो जो लेंटर पड़ते हैं ना, जो लेंटर दीवारों पर, वो मकानों पर, और पड़ते सड़कें पड़ती है कॉलोनियों में, तो जो मशीन होती है मिक्सचर मशीन, मैंने वो चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो मिक्सचर मशीन पर जाने के लिए मुझे 500 रुपये मिलते थे, तो मैंने 11 दिन काम किया। मेरे हथेलियों में ठेक पड़ गई थी, क्योंकि मैंने काम कभी किया नहीं था इतना मैंने, तो हथेलियों मेरे ठेक पड़ गई थी। तो मैंने कहा भाई मेरे पे ये काम नहीं होता है, क्योंकि इनमें से खून चालू हो जाता हाथों में से। तो मैंने कहा अब मेरे पे ये काम नहीं होगा। तो बोलो यार क्या करें, कोई काम मिल नहीं पा रहा आपके मतलब का। उसी वक्त और दीपावली आ गई थी,
नहीं सॉरी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन आ गया था और रक्षाबंधन पे मेरी बहन है नोएडा में और मैं नोएडा चला गया। वहाँ जाके मेरे पास करीब 5500 रुपये मिले थे मुझे काम करने के। 11 दिन काम किया था, 5500 रुपये मिले थे और मैं अपनी बहन के पास पहुँचा और राखी बंधवाई। 500 रुपये मैंने अपनी बहन को भी दिए थे। बाकी मेरे पास उस रूम का किराया दे के आया था 1700 रुपये। बाकी किराए भाड़े में भी हो गए थे मेरे पास में, यानी बहुत ही कंडीशन खराब थी। और मेरी जो बहन है ना सिस्टर, वो समझ गई थी कि भाई बहुत निराश है। बोली भाई भैया बोली भैया पैसा की ज़रूरत तो नहीं है? मैंने नहीं, पैसे हैं मेरे पास। अगर मैं उससे पैसा मांगता हूँ तो भी अच्छा नहीं लगता मुझे, मैंने कि मेरे पास पैसा है। और इसी बीच में वह वहाँ से नोएडा से और सिकुआबाद पहुँच गया था। सिकुआबाद और सिकुआबाद जाके एक कंपनी थी जो अलीगढ़ की कंपनी है एक, उसके माध्यम से मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का काम किया था, यानी जिंक जाइम पोटास कैल्शियम सल्फर दुकानों पर देने का काम किया था। उस कंपनी में काम कर रहा था और लोगों को सबको यही मालूम थी, मेरे लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, कि श्याम सुंदर तो है ही नहीं यहाँ पर, वो तो कहीं बाहर चला गया। और मैं चुपके से और सिकुआबाद में रूम लेके प्रोफेसर कॉलोनी में और रह रहा था। उसी बीच कुछ दिनों बाद हमारे ये प्रविंदर मेरे अपलान है, प्रविंदर जी का फोन पहुँचता है कि सर कहाँ हो आप? मैंने कि हरिद्वार में हूँ, या तुमसे मिलना है मुझे। मैंने कि मैं नहीं मिल सकता, मैं बाहर हूँ। बोले सर मैं हरिद्वार ही आ रहा हूँ आपके पास। मैंने कि नहीं मेरे पास नहीं आना। कि सर बस केवल मिलना है, 2 मिनट बात करनी है आपसे। तो मैंने कहा मैंने किसी से कहना मत, मैं सिकुआबाद में हूँ, आप सिकुआबाद आ जाओ चुपचाप। सर ने मोटरसाइकिल उठाई और आज एक हमारे अपलान है विश्वजीत जी, आज नहीं है यहाँ पर। सर और विश्वजीत दोनों मेरे पास नाइट में पहुँचे और नाइट में हम लोगों ने बातचीत सर ने शुरुआत कर दी। और मैं नेटवर्किंग से बिल्कुल खपा था, नेगेटिव था बिल्कुल, कि मुझे करना ही नहीं है ये। इसी बीच में प्रविंदर जी रात में पहुँचे, खाना पीना खाया हमने और बातें इन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी बताना। मैं सुनता था और निकालता था इनके। मैंने कि मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मैं सेटल हो गया था, मुझे 20,000 रुपये मिलते थे उस कंपनी से काम करने पर। तो मैंने कि मैं सेटल हूँ। वो कहते हैं ना घर के मारे बन गए और बन में लग गई आग। मैंने कि मैं सेट हूँ और यहाँ से भी चढ़ जाऊँ फिर मिट्टी खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा। रात के 11 बज गए, हम लोग सो गए। सुबह उठे फिर वही बात नेटवर्किंग की चालू। मैंने कि लूट तो काटनी पड़ेगी जी। मैंने कि ये मानेंगे नहीं। और हमारे दोनों के गुरु चेला के बहुत अच्छे संबंध हैं, भाई भाई के संबंध हैं हम दोनों के, और शुरू से है, इस कंपनी से पहले से ही है। तो मैंने कि अब इनको मैं मना तो नहीं कर सकता हूँ कि तुम चले जाओ, बशर्ते एक कंपनी की एक बात अच्छी लगी, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर पर शुरू से ही हूँ। 2001 से मैं एग्रीकल्चर से ही हूँ मैं। तो मैंने कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने कि इन्हें हम चला देंगे। मैंने इनसे कहा कि तुम्हारे बैग में कितने प्रोडक्ट हैं ये बताओ। इन्होंने टोटल मारा और प्रोडक्ट निकले 5200 रुपये के। मेरी पॉकेट में 4000 रुपये थे, 4000 रुपये मैंने दे दिए और 1200 रुपये आज तक नहीं दिए, आज भी शेष हैं। और ये जब दूंगा जब मैं डायमंड बनूंगा, और मैं कहूंगा मैं इनका दाग हूं पैसे का अभी, पर पैसे 1200 रुपये दूंगा नहीं। जबकि इस न्यूट्री वर्ल्ड से आज मैंने 2 साल के अंदर 2 गाड़ी, हमारे डीडी सर बैठे हैं और हमारे डायमंड सर, तीनों डायमंड सर बैठे हैं। प्रशांत सर जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरे ऊपर। उन्होंने हर वक्त पैसे से हेल्प की है, मेरी हर बात से हेल्प की है। और हमारे धुरंधर लीडर हमारे कुलदीप सर हैं, सर क्या करना है ये बताओ, वो भी हमें मोटिवेशन करते रहते हैं। तो इनके माध्यम से आज तक इस न्यूट्री वर्ल्ड ने मेरी वो जिंदगी बना दी है कि 2 साल के अंदर मैंने यहाँ से 27 लाख रुपए कमाए हैं, यहाँ से 27 लाख रुपए। और अगर बात करूँ अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट मेरे पास तो छोड़ो, मेरे यहाँ बहुत सारी टीम बैठी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी टीम की, जो जहाँ पर एक से एक महारथी लीडर बैठा हुआ है मेरा, जिन्होंने जो अचीवमेंट जीते हैं। आज मेरी गाड़ी में, मेरी टीम में 9 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, 9 4 व्हीलर। तारीफ तो बनती है यार। मेरी टीम में 9 गाड़ियाँ आ चुकी
चुकी हैं और 2024 के लास्ट दिसंबर तक अभी 9 गाड़ियां और आने वाली हैं। अगर रहेगा जलवा तो आपके न्यूट्री वर्ल्ड में आपका ये छोटा सा 24 महीने के बच्चे का इस न्यूट्री वर्ल्ड में वो तहलका रहेगा कि देखने दिखाने लायक होगा। और डायमंड भी सबसे पहले बनने की कोशिश करूंगा। इस कंपनी में जो भी डायमंड बने हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य बनाया है मैंने कि जून 2025 में मैं इस कंपनी में डायमंड बनूंगा। ये मेरा लक्ष्य है और कोशिश है मेरी कि मैं पूरा करूंगा इसे, चाहे कहीं हद तक मुझे जाना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। दोस्तों, ये मेरा लक्ष्य अपना है और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर इस न्यूट्री वर्ल्ड परिवार में आप आए हैं, ये वो समुद्र है, ये वो समुद्र है कि अगर इसमें से कितना भी पानी निकाल लो कभी कम होने वाला नहीं है। ये वो समुद्र आपके सामने है, न्यूट्री वर्ल्ड। और दोस्तों, ये कंपनी, आज मैं बात करूं कंपनी की, जो उत्तर प्रदेश की जो कंपनी है न्यूट्री वर्ल्ड, आज तक इतनी गाड़ी बांटने वाली कोई कंपनी नहीं है जितनी हमारी न्यूट्री वर्ल्ड कंपनी है। आज की डेट में कोई ऐसी कंपनी नहीं है। और कंपनी की बात करूं, सबसे जल्दी जो गाड़ियां मिलती है सिस्टम से, अगर वो मिलती है तो न्यूट्री वर्ल्ड में ही मिलती हैं। बाकी गाड़ियां लोग इन्वेस्टमेंट में अपनी जान फंसा के तो भले ही कमा लें, पर यहाँ सम्मान के साथ आपकी कहीं गर्दन नहीं झुकने देगी। वो ऐसी कंपनी आपके सामने है तो वह न्यूट्री वर्ल्ड, जहां से आप मान सम्मान से गाड़ी ले सकते हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट की बात करूं तो कंपनी आज 4 सेक्टरों में काम करती है, 4 विभाग में कंपनी काम करती है। जो हमें जिस चीज की जरूरत है, अगर हम करें बात खेती की, तो यहाँ बहुत सारे किसान बैठे हैं, सभी खेती करते हैं, 70-80% हम लोग कृषि पर आधारित हैं। तो हमारे पास कृषि के प्रोडक्ट हैं, फसल बुवाई से लेकर और फसल पकड़ने तक का टोटल ट्रीटमेंट है तो न्यूट्री वर्ल्ड में है, ग्रोथ प्रमोटर का। और दूसरा सेक्टर है जो आपका है कैटल केयर, यानी पशुधन का काम। अगर देहात में लोग रहते हैं तो पशु भी पालते हैं, तो पशु के स्वास्थ्य के लिए हमारे पास कैटल केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने बना के तैयार किए हैं। और तीसरा है हेल्थ केयर। और ऐसा हिंदुस्तान में कोई घर नहीं है कि जिस घर में बीमारी ना हो। छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी हर घर में है, तो उसके लिए भी कंपनी ने हेल्थ केयर के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बना के दिए हैं जो कि एलोपैथिक में उसका कोई इलाज नहीं है, पर न्यूट्री वर्ल्ड में उसका इलाज है। जबरदस्त तालियां। और दोस्तों, चौथा सेक्टर है यहाँ पर्सनल केयर। पर्सनल केयर, आज जितने शख्स आए हुए हैं सभी ने अपनी तैयारी की है, सभी स्मार्ट बन के आए हैं यहाँ पर। तो वो स्मार्ट किससे बनते हैं? वो है अपना पर्सनल केयर। जिस पर्सनल केयर में 4 सेक्टरों में पर्सनल केयर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे कंपनी के अंदर है। ऐसी कंपनी में आप लोग जहाँ पर आए हैं, दोस्तों गलती मत कर देना। इस कंपनी के अंदर आज भले आप लोग नए आए हैं, आज आपकी आड़ी नहीं लगी है, पर आने वाले 6 महीने के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं होगा कि जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी ना हो। सबके पास 4 व्हीलर गाड़ी होगी। दोस्तों, इससे पहले मेरे पास एक ग्लैमर गाड़ी थी केवल, और 12 साल में मैं ग्लैमर गाड़ी को चेंज नहीं कर पाया था। और यहाँ मेरे गांव के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं कुछ साथी, वो जानते हैं, और नेटवर्क भी बैठे वो जानते हैं। 12 साल के अंदर कोई गाड़ी चेंज नहीं कर पाया था, बाइक मोटरसाइकिल ग्लैमर। और न्यूट्री वर्ल्ड ने 3रे महीना में ही होंडा शाइन और 7 महीने में 4 व्हीलर। ये ताकत है न्यूट्री वर्ल्ड की। जो हमने सोचा नहीं था वो सपने साकार किए हैं न्यूट्री वर्ल्ड ने। अब तो ये लगता है गाड़ी बहुत छोटी बात है, गाड़ी बहुत छोटी बात है, अब ऐसा लगता है हमें। और 10, 20, 50 हज़ार रुपये बहुत छोटे लगने लग गए हैं अब तो, जबकि उस वक्त 100 रुपये बहुत कर रहे थे, 100 रुपये। दोस्तों, वो न्यूट्री वर्ल्ड ने करके दिखाया है, और ये सिस्टम है कंपनी का न्यूट्री वर्ल्ड का। इसके तहत हमने जो कुछ किया है, ये सब हमारे गुरु बैठे हैं, इनके माध्यम से। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जितनी बातें मैंने बोली, इस सिस्टम को बनाने वाले जो हैं CMD साहब पंकज गंगवार जी के लिए, उनके लिए एक बार जोरदार